प्रभा साक्षी न्यूज स्टैंडर्ड पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर भारत के दो प्रमुख पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, साथ ही जान माल का भी भारी नुकसान हुआ है। दोनों ही प्रदेशों में रविवार से भारी वर्षा का दौर जारी है, जिसके चलते दोनों ही राज्यों में भूस्खलन की खबरें आ रही हैं, वर्षा जनित हादसों की खबरें आ रही हैं, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री राहत और बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से भी हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। इस बीच खबर यह भी है कि उत्तराखंड में 2 दिन के लिए चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया। आइए डालते हैं दोनों राज्यों के हालात पर एक नजर। हिमाचल प्रदेश के हालात की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य में बारिश का कहर सोमवार को भी जारी है और अब तक 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से कई लोगों की मौत शिमला में भूस्खलन के बाद मलबे में दबने से हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि समर हिल इलाके में एक शिव मंदिर और फागली इलाके में एक अन्य स्थान पर भूस्खलन हुआ और मलबे से कई शवों को बाहर निकाला गया है। उन्होंने कहा कि फागली इलाके में कई मकान मिट्टी में धंस गए। इन दोनों स्थानों पर 15 और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। जो भी परेड में पुलिस और एसडीआरएफ के जवान भाग लेते थे, उनको भी इस परेड से निकाल दिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि जो दबे हुए लोग हैं उसमें से कोई अगर व्यक्ति बच सकता है तो उसको निकाला जाए, जिसकी संभावना कम होती जा रही है। और हमारे प्रयास है कि जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है उनके परिवार के सदस्यों को तो हम ला नहीं सकते, लेकिन उनकी ज़िंदगी दोबारा बसाने की हमारी सरकार कोशिश करेगी। मैं हॉस्पिटल भी गया, प्रभावित लोगों से मिला, शिप बॉडी में जो दबे लोगों उनसे मिला। उनका कहना है कि तकरीबन 30 के करीब लोग उसमें सवेरे हवन कर रहे थे, कुछ पूजा कर रहे थे। अभी तक 8 से 9 डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। हमारा ममलिक से 7 बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। 5 बॉडी फागली से रिकवर कर ली गई है। मंडी में 9 के देहांत के समाचार है। हमीरपुर में 5 लोगों के मृत्यु का समाचार है। हर जगह से अभी मैंने सभी डिप्टी कमिश्नरों से बात की, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और प्रयास ये किया जा रहा है कि किसी तरह ये बारिश भगवान की कृपा से थमे, हम अपने रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज कर सकें। आगे भी मौसम विभाग ने आगे बातचीत हुई या मेरी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से बात हुई, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी से बात हुई, राहुल गांधी जी से बात हुई और हमारे महामहिम राष्ट्रपति ने इस संदर्भ में हमसे बात की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से बात हुई। सभी लोगों से मेरी बात हुई है। सभी लोगों ने अपनी संवेदनाएं, जिन्होंने अपनी जान खोई है, उनके प्रति प्रकट की है। सर, आपको लगता है राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए केंद्र सरकार? देखिए, इस समय तो मैंने तो पहले कहा है, मेरी ये कोशिश है कि इस समय जितना तेज रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सके और जो जानें बच सकती है उन जानों को बचाया जा सके। क्या कोई टूरिस्ट भी फंसा है कहीं पे? नहीं, अभी तक कोई टूरिस्ट नहीं फंसा है। सर, आपका कुल्लू जाने का कार्यक्रम था, राज्य स्तरीय समारोह था, आप जाएंगे? मैं अभी बारिश को देख रहा हूँ। अभी मुझे सब लोगों से डिप्टी कमिश्नर वगैरह कह रहे हैं कि आप सुबह के वक्त अगर मौसम ठीक होता तब निकलिए, तो मैं सुबह के वक्त के इंतज़ार कर रहा हूँ। नहीं तो मैं अपना राष्ट्रीय ध्वज, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस भी हमारा राष्ट्रीय पर्व है, हम 76वें स्वतंत्रता दिवस में प्रवेश कर रहे हैं, नहीं तो मैं शिमला में मनाऊंगा। लेकिन अभी मेरा मनाली का स्वतंत्रता दिवस को कार्यक्रम को अभी मैंने रद्द नहीं किया है। सर, फाइनली जिस तरह से पूरा राघव, जिस तरह से पूरी सिचुएशन हिमाचल प्रदेश में, शिमला में, पूरे प्रदेश पर में स्थिति बिगड़ी है, क्या अपने लोगों से? मुझे एक दिन में अभी जो मौतों का आंकड़ा आज के दिन का है,
वो 50 के करीब एक दिन में मौतें हो चुकी है और कुछ मिसिंग है। ये मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है और मेरी अभी सभी आला अधिकारियों से बात हुई है और अभी हम इसमें अराउंड कम से कम 25 से 30 लोगों के दबे होने की आशंका है। जैसे कि यह सुबह 7 बजे का टाइम था, तो इसमें कुछ लोग खीर का आयोजन भी हो रहा था यहाँ पे, तो खीर के बनाने में लगे हुए थे और कुछ लोग आरती अंदर जैसे हवन भी चल रहा था। तो ये जानकारी है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है, क्योंकि मैं उस समय समरील में ही था, तो मुझे यह जो है 8 साढ़े 8 बजे तक पता चला है। कितने लोग अभी तक निकाले गए हैं? अभी तक कुछ बच्चे, तो एक बच्ची का जो है बिना सिर के जो है शरीर जो है यहाँ नीचे शमशान घाट के पास मिला हुआ है, और बाकी 1-2 और लोग भी हैं जो यहाँ मिले हैं नीचे। बाकी अभी तक 4 एक डेड बॉडी यहाँ से निकल चुकी है, 3-4। स्थिति जो है अभी 5 से 6 डेड बॉडी रिकवर कर चुकी है और पता चला है कि अभी कुछ लोग जो दबे हैं मकान के नीचे, उसमें कम से कम 15-20 लोग हो सकते हैं। आईटीबीपी के अलावा और कौन कौन सी फोर्सेज यहाँ आर्मी है, एसएसबी है, स्टेट की जो रेस्क्यू पार्टी है, स्टेट पुलिस है, बाकी सिविलियन लोग हेल्प कर रहे हैं सब। अभी इनिशियल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें क्या स्थिति है, क्या पता चला है? अभी तो रेस्क्यू जारी है, तो बाद में पता चलेगा। इसके अलावा सोलन में बादल फटने से एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सोलन जिले के जादौन गांव में रविवार रात को बादल फटने से 2 मकान बह गए। हादसे में 6 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 7 अन्य की मृत्यु हो गई। सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बताया कि जिले की बचेरा पंचायत में एक झोपड़ी के भूस्खलन की चपेट में आने से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई, उनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा रामशहर तहसील के बनाल गांव में भूस्खलन में एक अन्य महिला की मृत्यु हो गई। उधर हमीरपुर में उपायुक्त ने बताया कि जिले में मूसलाधार बारिश के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लापता हैं। उन्होंने जिले के सभी निवासियों से खराब मौसम के मद्देनज़र खास एहतियात बरतने और अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचने की अपील की है। इस बीच मंडी के उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने बताया है कि जिले की सघेली पंचायत से रविवार देर रात को भूस्खलन में एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मृत्यु हो गई, जिनमें 2 साल का बच्चा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि 3 लोगों को बचा लिया गया है। उत्तराखंड के हालात की बात करें तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में हो रही भारी बारिश को देखते हुए 2 दिन के लिए 4 धाम यात्रा स्थगित कर दी गई है। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश के उच्चाधिकारियों के साथ एक बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मूसलाधार बारिश और इसके कारण उत्पन्न हालात को देखते हुए 2 दिनों के लिए 4 धाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। इस दौरान उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से मौसम के पूर्वानुमान को देखकर ही यात्रा करने की अपील की है। हम आपको बता दें कि प्रदेश में इन दिनों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों की यात्रा चल रही है और देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन धामों के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। धामी ने इस दौरान अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के मद्देनज़र अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों तथा वहां किए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि मूसलाधार बारिश से प्रदेश में जहां भी नुकसान हो रहा है वहां प्रभावितों को मानकों के अनुसार मुआवजा राशि यथाशीघ्र मिल जाए। उन्होंने अतिवृष्टि से प्रदेश में हुई क्षति का पूरा आकलन करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला प्रशासन और राहत बचाव कार्य में लगे सभी दलों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा जाए। हम आपको यह भी बता दें कि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में सोमवार को भूस्खलन होने के बाद 4 से 5 व्यक्तियों के लापता होने की खबर है। पौड़ी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने बताया कि भारी बारिश के कारण एक रिजॉर्ट पर भूस्खलन का मलबा गिर गया, जिससे उसके नीचे 4-5 व्यक्ति दब गए हैं। उन्होंने कहा कि सूचना मिलते ही बचाव और राहत दल मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पौड़ी में अतिवृष्टि के कारण कई लोगों के हताहत होने की सूचना मिली है, जो अत्यंत दुखद है। धामी ने कहा कि प्रदेश में अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न हर परिस्थिति की वह स्वयं निगरानी कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 6 जिलों देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत में सोमवार के लिए बारिश का रेड अलर्ट तथा हरिद्वार में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।